एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्लियरली एज्यूम कर सकती हूँ कि आपने सारे बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ लिए होंगे। एक्चुअली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स निकालना है, ट्रिकी पार्ट इंटीग्रेशन करना नहीं है, बल्कि ट्रिकी पार्ट है कि उस फंक्शन को डिटरमिन करना जिसको कि इंटीग्रेट करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो सपोज जैसे हमने इस कर्व जो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ये, या y बोल लो या y कर्व बोलो या फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे उसके बेसिस पे y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकलेंगे। तो सपोज हमें ये कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन लिमिट्स a एंड b। a एंड b का मतलब है कि जहाँ पे x a हो और जहाँ पे x b हो, इन दोनों लिमिट्स के बीच, इन क्लोज इंटरवल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस कर्व और ये x एक्सिस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y dx, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, क्योंकि एक्चुअल में y ही f ऑफ x है, फंक्शन है x का। तो मैंने अभी बताया कि ट्रिकी पार्ट इंटीग्रेट करना नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सारे टेक्निक्स कर चुके हैं इंटीग्रेशन के अब तक के पिछले वीडियोस में। ट्रिकी पार्ट है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए, किसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि हमारा एरिया निकल पाए। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। उन बेसिक स्टेप्स को बताने के लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल्स लेने वाली हूँ। सपोज ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है y, और ये फंक्शन है x का, और यहाँ पे y की वैल्यू भी x है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x 0 है तो y भी 0 है, अगर x 1 है तो y 1 है, अगर x 2 है तो y 2 है। तो मतलब y और x एक दूसरे के इक्वल है, y x का फंक्शन है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालते जाएंगे तो y की वैल्यूज निकलते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमें स्केच करना है ग्राफ को। तो सपोज हमें इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए बिटवीन लिमिट से 1 एंड 3। तो मतलब जहाँ पे x1 हो और जहाँ पे x3 हो, उन दोनों लिमिट्स के बीच का एरिया चाहिए अंडर दिस कर्व y इज इक्वल टू x। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने स्केच कर लिया है ग्राफ को। सेकंड स्टेप है कि हमें ये देखना होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे x एक्सिस की, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू x है इक्वेशन, और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के बीच का हमें एरिया चाहिए। तो हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो x एक्सिस दैट मीन्स हम करेंगे यहाँ पे dx। अब लिमिट्स है हमारी 1 और 3, तो हम 1 और 3 के बीच का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लास्ट स्टेप होता है हमारा ये देखना कि जो y कर्व है उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो y कर्व, ये इक्वेशन कुछ भी हो सकती थी, अभी मैंने यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन ली है। तो उस इक्वेशन के बेसिस पे y की वैल्यू डिराइव करनी होती है और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि यहाँ पे y इंटीग्रल ऑफ y dx है। तो इक्वेशन के बेसिस पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू x है तो हम यहाँ पे x लेंगे, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो अभी कैसे करेंगे? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स हैं हमारी 1 और 3। प्लस c हम नहीं लगाते क्योंकि हम ये डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि दो लिमिट्स के बीच का डेफिनेट एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम c नहीं करते, ऐड नहीं करते हैं। तो अब हम एक्स स्क्वेयर्ड उसकी वजह पे 3 और 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 में से 1 का एरिया माइनस करेंगे। तो 3 स्क्वेयर्ड अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वेयर्ड अपॉन 2
तो ये हमारा आ जाएगा 8/2 जो कि होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे करके हम अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो बट इतना इजी नहीं है इसको करना। सॉरी। तो हम अभी अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने शुरू करते हैं ताकि हमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो सके कि कैसे आपको और प्रैक्टिस हो सके कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको इस शेप के बारे में बताना चाहती हूँ कि सपोज ये शेप आपने 11th ग्रेड में भी की होगी। ये है पैराबोला और ये जो मैंने शेप ड्रॉ की है ये इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ क्यों है उसके लिए अगर वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं सेपरेटली उसका वीडियो बना सकती हूँ अगर आप चाहो तो अभी के लिए इतना जान लो कि y² इज इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ बनेगा जिसमें ये जो होता है ना ये ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होगा और इसकी शेप ऐसी होगी। ये होता है राइट हैंड पैराबोला, ठीक है। y² इज इक्वल टू 4ax। सपोज इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -4ax। उसकी शेप कैसी होगी? वो होगी लेफ्ट हैंड पैराबोला, इधर को, ठीक है। y² इज इक्वल टू -4ax भी हो सकता है कई बार, y² इज इक्वल टू 4ax। माइनस का साइन ऐसा भी दिया हो सकता है तो उस केस में भी ऐसा होगा। अगर x² इज इक्वल टू 4ay है तो कैसी शेप होगी? इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला। अगर x² इज इक्वल टू 4ay है तो उसकी अपवर्ड पैराबोला होगी शेप। और अगर x² इज इक्वल टू -4ay है तो उसकी शेप डाउनवर्ड पैराबोला होगी। मैंने बहुत ही केयरफुली अपने क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ और आप देख पाएँ कि कैसे एरिया को फाइंड आउट किया जाएगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। हमें एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax और x है 1 and 4। इन लिमिट्स के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एंड और क्या दिया है कि x एक्सिस सॉरी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे कि पता ही होगा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा जो एरिया जो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले y² इज इक्वल टू 4ax, तो इसका राइट हैंड पैराबोला कर्व बनेगा। तो हम इसको बना लेते हैं। ये ओरिजिन के ऊपर होगा इसका वो कि y² इज इक्वल टू 4ax। और अब हमें लिमिट्स ओरिजिन x डैश x y एंड y डैश और लिमिट्स क्या है हमारी 1 and 4। तो 1 and 4 सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। एग्जैक्टली तो मैंने स्केल लेके ड्रॉ नहीं किया है। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो हमें जस्ट ये वाला एरिया चाहिए जो कि इस कर्व के नीचे का और 1 और 4 के लिमिट के बीच का है। तो इंटीग्रल ऑफ सबसे पहले dx, क्योंकि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो dx। ओके, अभी 4 and 1, तो 1 लिमिट है और 4 लिमिट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y dx होता है ना, तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। y² इज इक्वल टू 4ax, 4x है, सॉरी 4x वैल्यू
तो वैल्यू है 4x। ओके, तो इस बेसिस पे y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4x, जो कि होगी 2√x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y dx लिखते हैं, y dx। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये होगा y dx। तो क्या होगा, फिर से लिख देते हैं 1/4। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2√x ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 2 को पहले तो 2 को बाहर लेके जाते हैं इंटीग्रल से, और √x dx, और यहाँ पे है 4 और 1। ओके, 2 रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x रेज टू 1/2 dx, तो 1 and 4। फिर से करते हैं, अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है कि x रेज टू n+1, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और यहाँ पे हम लिमिट्स को अब यहाँ पे लिखेंगे 1 and 4। तो हमारा आ जाएगा x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और 1 and 4। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि 2x रेज टू 3/2 अपॉन 3, और ये जो 2 है ये हम ऊपर लेके जाएंगे ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 and 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4/3 x रेज टू 3/2 और फ्रॉम 1 to 4। अब जहाँ पे x की वैल्यू है वहां पे हम 4 और 1 को सब्सटीट्यूट करके हम वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4/3। अब 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, तो 4/3, 4 रेज टू 3/2। अगर हम 2 स्क्वायर भी 4 के इक्वल होता है, तो 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 की कुछ भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 2 रेज टू 3 क्या होता है, 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। सॉरी, थोड़ी तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। अभी कर्व सेम है, लेकिन मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ नया है। 4y² = 4x एंड लाइन x = 3। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है क्योंकि कुछ डिफरेंट है ये। तो x डैश x, y एंड y डैश, जैसे कि हमें पता है कि y² = 4x, तो ये राइट हैंड पैराबोला होगा इस तरह से। और x = 3, सपोज ये है 3 की वैल्यू, तो यहाँ सपोज ये है 3 की वैल्यू, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है सारे का सारा। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या कौन सा क्वाड्रेंट, तो हमें ये x = 3 इक्वेशन होती है जहाँ पे, वहाँ पे हमें पता है कि y की वैल्यू 0 होती है, तो यही लाइन ड्रॉ होगी। x = 3 की ये इक्वेशन होती है, और y² = 4x का राइट हैंड पैराबोला होता है, तो हमें इन दोनों कर्व और लाइन के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप था कि टू मेक द ग्राफ। सेकेंड स्टेप है कि अभी हम यहाँ पे x एक्सिस की रिस्पेक्ट में हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो dx होगा फ्रॉम लिमिट। अब लिमिट हम क्या ले रहे हैं, 0 to 0, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 3।
तो हम यही लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 3 और y की वैल्यू लेंगे यहाँ से इक्वेशन से हम y की वैल्यू लेंगे और ये हमारा होगा रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम 0 to 3, y की वैल्यू है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4x स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 रूट x, तो 2 रूट x dx। आई थिंक ये सेम ही इक्वेशन है जो हमने पिछले सम में इंटीग्रेट की थी। तो तुम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, एक चीज अभी मैंने मिस कर दी, सॉरी, कि ये एरिया अभी ये दोनों क्वाड्रेंट का है और ये जो एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये एक ही क्वाड्रेंट का है, हमें डबल एरिया चाहिए। अगर आपको ये दिखे तो ये पैराबोला क्या कैसे शेप का होता है, ये सिमेट्रिक होता है। तो मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसके कर्व को फोल्ड कर दूं हाफ को, तो ये ओवरलैप होएगी दूसरी साइड के ऊपर, मतलब ये वाली साइड इसकी एक तरह से मिरर इमेज है, तो सिमेट्री दिख रही होगी आपको। तो इसलिए इस एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एरिया निकल आएगा और ये एरिया उसके इक्वली होगा, तो हमें 2 पार्ट्स चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी इंटीग्रेशन आएगा और वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नई चीज है थोड़ी सी। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक डाउनवर्ड पैराबोला भी होता है जो एक्स एक्सिस के नीचे जाता है इस शेप में। तो उसमें क्या होता है कि उस शेप का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका एरिया जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू निकलेगी उसकी। लेकिन हमें पता है कि किसी भी प्लेस का एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन या जिसको आप मॉड्यूलस साइन भी बोल सकते हो या सिंपली मॉड भी बोल सकते हो, वो यूज करेंगे क्योंकि ये क्या करता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो अगले क्वेश्चन में हम वही करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, और कर्व है हमारी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था कि माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सॉरी वाई है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई है। तो इसका डाउनवर्ड पैराबोला होगा और हमें एक इक्वेशन भी दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन ऑफ द लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि ग्राफ को स्केच करना कि ग्राफ कैसा होगा उसका। तो जैसे कि हमें पता है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो हम इसका इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का। अब हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना है। जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना होता है, लीनियर का ग्राफ बनाना होता है, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 0, हम एक टेबल बना लेते हैं। सपोज हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -2। देखिए जरा, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2। और इसी तरह से y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये दो पॉइंट अभी हमने देख लिए हैं। तो 0 एंड -2, अगर x 0 है तो y -2 है, तो ये हमारा यहाँ पे 0 0 है। सपोज हमारा 0 -2 इधर है, 0 एंड -2, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y, और -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 कहाँ पे होगा, उल्टा नहीं बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, 0 एंड -2 ये होगा, सॉरी। ये है -2 0, और सपोज ये है हमारा -2 x एक्सिस के ऊपर। तो
ये होगा 0 एंड -2, क्योंकि यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो हमारी लाइन ऐसे जाएगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, बट ये सफिशिएंट नहीं है पॉइंट्स। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है, इस कर्व को भी कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगी ना, और ऐसे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी। तो दो पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है, जहाँ पे कर्व और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है -x² = y, और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है x + y + 2 = 0। तो इस इक्वेशन के बेस, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, -x - 2। तो अगर आप देख पा रहे हैं 1 और 2 में y की वैल्यू जो दे रखी है, हम उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेंगे ताकि हमारी वो इक्वेशन में x की वैल्यू सॉल्व हो जाए। तो -x² विल बी इक्वल टू -x - 2। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि -x² इज इक्वल टू -x + 2, क्योंकि बाहर माइनस आने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है वैसे भी। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² फैक्टर्स बना लेंगे, x² - 2x + x - 2 = 0। तो x कॉमन लेंगे, x - 2 + 1 x - 2 is equal to 0. That means x - 2 or is equal to 0 और x + 1 is equal to 0. तो x is equal to 2 and x is equal to -1. तो हमारे पास ये लिमिट्स आ गई हैं, क्योंकि अब हमने डिसाइड किया कि हम ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यूज आ गई हैं, बट y की वैल्यूज आना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो जब व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ से ले लो, चाहे इधर से। आई सजेस्ट कि आप यहाँ से लो, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू -x - 2 ना, तो y इज इक्वल टू -x + 2, या फिर y इज इक्वल टू -2, बात वही हो जाएगी, 2 + 2 -4। ठीक है, तो जब x 2 है तो y इज इक्वल टू -4, और इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 आई है ना, तो -1, तो y की वैल्यू क्या होगी, -x - 2, y की वैल्यू क्या होगी, -1। ओके, माइनस x है ना इसकी वैल्यू, -1 - 2, तो +1 - 2, so which will be, that will be -1। तो जब x -1 है, जब x -1 है तो y will be -1। तो कहाँ पे वो वैल्यू दिख रही है, हमें यहाँ पे दिख रही है कि अगर x -1 है तो y भी -1 है। और यहाँ पे हम वैल्यू देख पा रहे हैं कि अगर x क्या है, x2 है तो y will be -4। तो ये हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आ गए हैं। हमें लिमिट्स निकालते हुए डिसाइड करना होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, ये देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे करेंगे dx। ठीक है, dx करेंगे, और लिमिट्स क्या होंगी, x की वैल्यूज। ठीक है, हमने जो x की वैल्यूज निकाली हैं वो हमारी लिमिट्स होंगी। तो हमारी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम -1 to 2, ये हमारी लिमिट्स हो जाएंगी, -1 to 2। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट अब इस क्वेश्चन में आया है कि हमें यहाँ पे क्या फंक्शन लेना चाहिए, ये वाला पहले कि ये वाला पहले। इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। सपोज हमारे एक तो ये है कर्व, ठीक है, और हमारी एक ये कर्व,
लाइन है। मैं इसको 3 बार ड्रॉ कर रही हूँ ताकि क्लियरली बता सकूं। ओके, तो अगर हमें ये वाला लिमिट्स है कि ये लिमिट्स है, x की लिमिट है -1 और 2, तो हमें सपोज ये लाइन है ना, ये लाइन है स्ट्रेट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे का ये एरिया है सपोज। ओके, ये एरिया में से अगर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इस एरिया में से मैं अगर इस एरिया में से, लाइन के नीचे के इस एरिया में से मैं जस्ट ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया, ठीक है, अगर इस एरिया में से, इस सारे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो क्या हमारे पास ये एरिया नहीं आ जाएगा? मतलब कि मुझे लाइन के एरिया में से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन थी y, इस एरिया को माइनस करना है तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे, उसमें से y की वैल्यू को यहाँ से लेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैंने बोला था कि यही एक ट्रिकी पार्ट होता है। इसकी इक्वेशन क्या थी? इसके बेसिस पे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी? माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे y की वैल्यू तो है ही वही। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 में से माइनस किसको करेंगे? यहाँ की y की वैल्यू को, जो कि है माइनस एक्स स्क्वायर्ड, इसको माइनस करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पावर रूल और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, माइनस 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 एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस है, तो मैं इसको प्लस बना देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके चलो, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 2 का माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट्स क्या होंगी, -1 एंड 2, ये हमारी लिमिट्स होंगी। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम 2, और उसमें से -1 को माइनस कर देंगे, तो वैल्यूज बारी बारी से x की बजाय 2 को पुट करेंगे पहले, तो -2 स्क्वायर्ड अपॉन 2, -2 इंटू 2 प्लस 2 क्यूब्ड अपॉन 3, इसमें से माइनस करेंगे हम -1 लेंगे अभी x की बजाय, -1 रेज टू 2 अपॉन 2, -2 -1 प्लस -1 क्यूब अपॉन 3, तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इधर आ जाएगी -2 -4 प्लस 8 अपॉन 3, और इधर आ जाएगी आपकी -1 अपॉन 2 प्लस 2 -1 अपॉन 3, तो ये वैल्यूज आ जाएगी -10 अपॉन 3 -7 अपॉन 6। ओके, एक चीज और, मैंने आपको बताया था ना कि जब एरिया नेगेटिव में आ जाए, अभी यहाँ पे ये एरिया नेगेटिव में आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन डालेंगे हम ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। कि हम यहाँ पे शुरू से ही एब्सोल्यूट वैल्यू साइन डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस के अंडर लाई करता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन डालने से क्या होगा कि ये
पॉजिटिव हो जाएगा, 27/6 या फिर 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।